हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभी के स्टूड 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं, जो हम लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं उसके आगे वक्रता केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं। हम गोलीय दर्पण का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके आगे जो आपका क्या होता है, जो परिभाषाएं होती हैं वक्रता केंद्र का, है ना। वक्रता केंद्र तो हमने पढ़ा दिया था। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या के बारे में बात करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात करेंगे। तीसरा हमारा है, ठीक है। तो क्या है, पहले हम डायग्राम शो करेंगे। पहले डायग्राम शो कैसे करेंगे, देखो हम पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। एक हम उत्तल दर्पण बनाएंगे और एक क्या बनाएंगे, अवतल दर्पण बनाएंगे, ठीक है। हमने आपको कल बताया था कि उत्तल और अवतल दर्पण में क्या पहचान होती है, कल हमने कराया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है, तो अवतल दर्पण में हमारा जो होता है, जो परावर्तक जो होते हैं, हमारे जो परावर्तक पृष्ठ होते हैं वो धंसे हुए होते हैं। कैसे होते हैं दोस्त मेरे, वो धंसे हुए होते हैं, ठीक है। ये हमारा डायग्राम, ये हमारा सेंटर हो गया, है ना, सेंटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ हम उत्तल बनाने का प्रयास, उत्तल में क्या बोलते थे, उत्तल में जो होता है आपका जो जो नीचे धंसा हुआ होता है वो आपका क्या होता है, कलई किया होता है। लेकिन जो परावर्तक पृष्ठ जो होते हैं, ये आपका परावर्तक पृष्ठ इसमें हो गया। बार बार हम नहीं बताएंगे इसको, ये परावर्तक पृष्ठ होगा क्योंकि हमने बता दिया है। और परावर्तक पृष्ठ ये उभरा हुआ होता है, किसमें, अवतल दर्पण में। इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्लियर हो रही है ना बात, क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ, जब हम हैचिंग लाइन मिला लेंगे यहाँ से, अब इसके बाद ये जो होगा आपका, ये जो होगा मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है। तो कह रहा है, तो इसके बारे में लिखिएगा, गोलीय दर्पण का, गोलीय दर्पण का जो परावर्तक जो पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ जिस जिस खोखले गोले का, जिस खोखले गोले का भाग होता है, भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, तो जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, मान लीजिए ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ, ये वाला, है ना। जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की जो त्रिज्या होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक परावर्तक पृष्ठ की जो डिस्टेंस होती है स्मॉल आर, और यहाँ से यहाँ तक की जो स्मॉल आर जो डिस्टेंस होती है, जो हमारी त्रिज्या होती है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है, इस बात का ध्यान रहे। इसके बाद हम चौथा बात करते हैं, अभिलंब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अभिलंब की बात करते हैं, कि अभिलंब हमारा होता क्या है, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को, गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वक्र मिलाने वाली रेखा उस बिंदु पर अभिलंब होती है, उस बिंदु पर
उस बिंदु पर अभिलंब होती है। जैसे गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से, देखिए ठीक है, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उससे क्या बोलते हैं, उस पर क्या होती हैं, अभिलंब होती हैं, नॉर्मल होती हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र यह हमारा आर है। तो गोलीय दर्पण के किसी वस्तु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो वक्रता केंद्र से जो मिलाने वाली रेखा होती है, अगर हम बात करें यहाँ से वक्रता केंद्र से जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, ये क्या होती है, ये अभिलंब कहलाती है। अगर यहाँ से एक हम करें तो ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? क्लियर बात होगी। पांचवा आता है मुख्य अक्ष। क्या आता है, क्या आता है, मुख्य अक्ष। पांचवा क्या आ जाएगा, मुख्य अक्ष आ जाएगा। मुख्य अक्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा गोलीय जो दर्पण होता है, क्या, जो गोलीय दर्पण होता है, तो जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P, ध्रुव जानते हैं, तथा वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा, कैसे, जैसे ये हमारा हमने कोई एक डायग्राम बनाया और ये दूसरा डायग्राम बनाया, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, उत्तर और अवतल दोनों को लेकर चल रहे हैं। देखिए ये हमारा हो गया मुख्य एक्सिस, ठीक है, और ये जो हो गया हमारा यहाँ से ये सेंटर ऑफ, ये हो गया आपका क्या, वक्रता केंद्र हो गया। अब यहाँ से आपका ये जो हम बनाएंगे तो ये हो गया हमारा क्या, ऐसे करके बनाएंगे, ये हो गया हमारा जो परावर्तक पृष्ठ है धंसा हुआ होगा, इसका मतलब ये अवतल होगा। क्या होगा, अवतल होगा। और जो उभरा हुआ होगा, यानी यहाँ पे जो होगा आपका धंसे हुए पे हैचिंग करते हैं, धंसे हुए पर हम हैचिंग करते हैं। समझ बातें आ रही हैं कि नहीं है? धंसे हुए पे हैचिंग करते हैं। यहाँ सेंटर ऑफ ये वक्रता केंद्र हो गया। अब ये जो होता है ये आपका होता है परावर्तक पृष्ठ होगा, बिल्कुल परावर्तक पृष्ठ होगा। अब ये जो होगा आपका परावर्तक पृष्ठ होगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब देखिए कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव हम इसको बोलते हैं, पोल इसको बोलते हैं, बताए थे, P पोल इसको बोलते हैं, बताए थे कि नहीं बताए थे आपको, P बताए थे। तथा वक्रता केंद्र यहाँ पे C और यहाँ पे वक्रता केंद्र C को जो मिलाने वाली जो रेखा है ना, जैसे ये पॉइंट 1, ये हमने एक रेखा खींचा, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा है, इसी रेखा को बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। और ये जो दोनों वाली रेखा जो मिला रहे जो बीचों बीच जा रही है, इसे क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलेंगे। तो समझ में आई, समझ में क्या आया, तो गोलीय दर्पण के जो ध्रुव है P और तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं, हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस बात का ध्यान रहे मेरे दोस्त। क्लियर होगी बात, नहीं होगी? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। चौथा पूछता है कि दर्पण का द्वारक क्या होता है। क्या, दर्पण का द्वारक। हम दर्पण के द्वारक के बारे में चर्चा करेंगे। दर्पण के द्वारक का मतलब होता है अपर्चर ऑफ मिरर। ठीक है, अब देखिए जैसे हम एक मिरर डायग्राम हम शो करें, अगर मान लीजिए एक हमने मिरर बनाया, ठीक है, तो ये जो हमने मिरर बनाया, तो ये मिरर मान लीजिए ये हमने मिरर बनाया एक, और ऐसे बना दिया, ये आकृति का एक मिरर हमने डायग्राम शो कर दिया। क्लियर होगी बात कि नहीं होगी? अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम अवतल दर्पण बनाएंगे तो अवतल दर्पण में जो हमारी हैचिंग होती है ये उभरे हुए सतह पर होती है, लेकिन जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है धंसा हुआ होता है। इस बात का ध्यान रहेगा,
डिफरेंट मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्लियर। और मुख्य एक्सिस जो होता है यहाँ से पास होगा, मुख्य एक्सिस आपका। सेम कंडीशन अगर हम उसकी बात करें, किसकी, अगर हम सेम कंडीशन की बात करें, अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, तो उत्तल दर्पण में जो हमारे हैचिंग होता है वो धंसे हुए सतह पर होता है कि नहीं होता है। अब हम इसको एक मिला दें रेखा, यहाँ से यहाँ तक एक ये रेखा मिला दें, और यहाँ पे एक हो जाएगा हमारा मुख्य एक्सिस हो जाएगा, क्लियर हो बात। तो मुख्य अक्ष ये हमारा ध्रुव हो गया, यहाँ पे हमारा ध्रुव हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे मान लीजिए कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना। अब देखिए कह रहा है इसको आप यम1 मान लीजिए, ये यम2 मान लीजिए, इसको मान लीजिए यम1 मान लीजिए, ये मान लीजिए m2 मान लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए जो हम ऊपर डायग्राम को शो कर रहे थे, तो जो यहाँ से यहाँ लाइनिंग हमने खींचा, एक मिनट देखिएगा, जो यहाँ से यहाँ हमने लाइनिंग खींचा और जो यहाँ से हमने यहाँ तक लाइनिंग खींचा, सेम कंडीशन दर्पण का द्वारक में भी यहाँ से यहाँ हमने जो लाइन हैचिंग किया है, यहाँ से यहाँ जो हमने लाइन हैचिंग किया है, इसे क्या बोलते हैं। तो आप लिखेंगे कि गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। गोलीय दर्पण के जो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है, जो परावर्तक पृष्ठ का जो व्यास होता है वो क्या कहते हैं उसको, तो दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे बात करें हम कि ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, तो ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आपका डिस्टेंस है, तो ये आपका व्यास कहलाएगा भाई। क्यों, त्रिज्या ये आर होती है, यहाँ से यहाँ तक होती ही है ना आर, यहाँ से यहाँ तक, लेकिन पूरी अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये डायमीटर आ जाता है, यानी व्यास आ जाता है। ये पूरी डी की बात करें तो ये व्यास आ जाता है। इतनी बात समझ में आ रही है। तो दर्पण का द्वारक समझ में आया, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, सब आपको क्लियर करता हुआ चलूँगा, और ध्यान रहे लाइक एक सब्सक्राइब आप करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और तैयारी को मस्त करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, मुख्य फोकस की बात करते हैं। मुख्य फोकस भी इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं किसकी, मुख्य फोकस की। क्लियर हो दोस्त मेरे। चलिए, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर। पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमने बना दिया, कौन सा, ये हमने बना दिया आपका अवतल दर्पण, और ये हमने बना दिया आपका उत्तल दर्पण। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा होगा, ये जो पॉइंट होंगी और यहाँ से जो हमारा एक पॉइंट होगा, क्लियर, इसके क्या बोलते थे, इसे हम बोलते थे पोल, ध्रुव बोलते थे, जिसको हमने P से डिनोट किया है। इसे क्या बोलते थे हम, सेंटर बोलते थे, सेंटर वक्रता केंद्र बोलते थे ना, वक्रता केंद्र। और इस वाले पॉइंट पर अगर हम बनाएंगे तो इसे बोलते थे वक्रता केंद्र। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है, क्लियर हुई बात। ये हमारा यम1 है और ये हमारा यम2 है। जब इसे मिला देते थे दर्पण का द्वारक हो जाता था। ये हमारा यम1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा दोस्त मेरे m2 हो जाएगा। क्लियर हो रही है ना बात, क्लियर हो रही है बात। चलिए मान लीजिए कोई हमारी किरण यहाँ से परावर्तक पृष्ठ पर आई, समझ बात आ रही है, परावर्तक पृष्ठ पर आई, परावर्तक पृष्ठ पर आ गई, रिफ्लेक्ट हो करके एक हमारा इस पॉइंट पर मिल गई, रिफ्लेक्ट होकर के हमारा एक पॉइंट है, उस पर आप
आ करके क्या हो गई, मिल गई। फिर दूसरी लाइनिंग आई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट, परावर्तक पृष्ठ रिफ्लेक्ट हो करके फिर इसी पॉइंट से निकल गई, इसी पॉइंट से निकल गई। बात को समझिएगा, इसी पॉइंट से क्या हो गई, निकल गई। फिर यहाँ से भी कोई एक, यहाँ से आई हमारा रिफ्लेक्ट होकर निकल गई। फिर यहाँ से भी हमारा एक लाइनिंग यहाँ पे आई, यहाँ पे किरण आई और रिफ्लेक्ट होकर के इस एक्सिस से हमारा निकल गई, इस एक्सिस से क्या होगी, हमारा निकल गई। फिर एक लाइनिंग आई, फिर यहाँ से पास होकर के क्या है, निकल गई। यानी कहने का मतलब ये है, ये अवतल दर्पण कंडीशन है। यानी गोलीय दर्पण, लिखिएगा गोलीय दर्पण, ये समझ में आया ना कैसे हुआ, लिखिएगा कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष से यानी गोलीय दर्पण का जो ये मुख्य एक्सिस है, जो यह मुख्य एक्सिस है, जो ये हमने बनाया है बीचों बीच लाइनिंग, मुख्य एक्सिस से समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, जिसे ऐप से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, ऐप से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा देखिए, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, रियल बताएं आपसे। क्यों आप याद रखिए डायग्राम के माध्यम से ही कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य एक्सिस के समानांतर आई, ये मुख्य एक्सिस था हमारा, इसके समानांतर आई है जो हमारी किरण, और जो ये परावर्तक पृष्ठ है इससे टकरा करके एक बिंदु पर मिल रही है, ये भी आ रही है, एक बिंदु पर मिल रही है, इधर से भी जा रही है तो एक बिंदु पर मिल रही है, इधर से जा रही है तो एक बिंदु पर। तो ये जिस बिंदु पर मिल रही है ना दोस्त मेरे, इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। सेम कंडीशन अगर इसकी बनाए हम, अगर इसको बनाए हम, तो सेम कंडीशन इनकी भी ऐसी हो जाएगी। जैसे हम यहाँ से कोई हमारी किरण आई, समझिएगा बात को, किरण आई और किरण आने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट पर आई और इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर के ये निकल गई। यहाँ से एक किरण आई, ठीक है, परावर्तन के पश्चात फिर यहाँ पर आई और इससे निकल गई। यानी फिर इससे आई, फिर यहाँ पर आई, फिर रिफ्लेक्ट होकर निकल गई, फिर यहाँ से आई, रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ तक आई, फिर रिफ्लेक्ट। तो यहाँ ये जो पॉइंट है इसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, बिल्कुल आनी चाहिए आपको। क्लियर है कि दोस्त मेरे, क्लियर होगी, ठीक है। एक पॉइंट लिखिएगा, एक पॉइंट में लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला लिखिएगा पॉइंट डाल करके कि जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण के लिए डायरेक्ट पूछ सकता है, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए जो फोकस होता है वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक होता है या रियल होता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण के लिए जो फोकस होता है वो आभासी होता है। क्या होता है, आभासी होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक नोट और लिखिए, ये दिया हुआ है एनसीईआरटी का है, ये एनसीईआरटी का। एक नोट और लिखिए कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है, अवतल दर्पण में जो फोकस होता है
अवतल दर्पण में जो फोकस होता है ये दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है, दर्पण के सामने होता है। लेकिन जबकि उत्तल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है ना दोस्त मेरे, जो उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो कहाँ होता है? जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे होता है। समझ में आ जाए बात आई कि नहीं आई? हमने डायग्राम के माध्यम से बताया आपको कि उत्तल दर्पण में फोकस क्या होगा? दर्पण के पीछे होगा। क्यों? क्योंकि ये दर्पण यहाँ रखा है, यह फोकस हमारे यहाँ बन रहा है। क्लियर हुई? बात नहीं हो गई? और अवतल दर्पण में फोकस क्या? फोकस दर्पण के सामने होगा। तो यहाँ क्या है? ये हमारा दर्पण है, ये हमारा सामने है, ये हमारा फोकस बन रहा है। क्लियर होगी बात नहीं कि नहीं होगी? क्लियर होगी बात?